गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको फिर वही दोहे की धुन सिखाते हैं रिवीजन, क्योंकि एक दिन में कुछ भी नहीं आता और जब आप करेंगे बहुत अच्छी तरह से खूब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको आएगा। तो समय ना गंवाते हुए सीधे सीधे धुन बजाने पे ध्यान देंगे और जो स्वर है मेन चीज़ें उनके ऊपर आप उंगली देखेंगे, हमारी उंगली कौन से स्वर पर आ रही है। यही उंगली आपके पास हारमोनियम हो, कैसियो हो, कुछ भी हो, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं हो तो मोबाइल में आप हारमोनियम या कैसियो का डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको ये सुविधा मिल सकती है। इसके मायने क्या है कि तेरी सत्ता के बिना, तेरी कौन? ईश्वर की, उसकी सत्ता है, बिना उसकी सत्ता, बिना उसकी इच्छा के ना तो ये हवा चल सकती है, ना फूल खिल सकता है, ना हम सांस ले सकते हैं, ना हमारे सामने ये कल्पित सुख दुख नाम की चीज़ आ सकती है। अगर कुछ आ रहा है तो ये उसकी ही इच्छा से आ रहा है, बस उसकी इच्छा को स्वीकार करना और खुशी खुशी जीवन काटना, यही भक्ति है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल कबीरा, खिले न कोई फूल। और इस विश्वास को लेके सिर्फ अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पण कर देना है। मैं तो हूँ भगवान का, मैं तो हूँ भगवान का, मेरे श्री भगवान, मैं तो हूँ भगवान का, मेरे श्री भगवान। अनुभव यह करते रहो, अनुभव यह करते रहो, साधन सुगम मान रे संतो, साधन सुगम मान। जब इस तरह की भावना आप हर समय बनाए रखेंगे तो सारे दुख हैं, मुसीबत हैं, सब आपके भक्ति में बदल जाएंगे और ये सब की सब मुसीबतें ये हमारी प्रभु को पाने के लिए एक साधन बन जाएंगी। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए, साधना को करने के लिए साधन का होना तो ज़रूरी है। तो ये हमारे सब साधन बन जाएंगे।
तो भगवान जब देखेंगे कि मेरा भक्त इतना दुखी है, तो भगवान भक्तों की रक्षा के लिए केवल भगवान आते, शैतान नहीं आते। शैतान तो हमेशा दुख देने के लिए आते, क्योंकि उन्हें भगवान पर भरोसा ही नहीं होता, और शैतान को मिटना ही पड़ता है, और भक्त को या भक्ति को कोई नहीं मिटा पाता, क्योंकि ये अंदर की चीज़ें व्यक्ति के अंदर होती हैं। अगर व्यक्ति के अंदर भक्ति नाम की चीज़ नहीं है, हर समय खुराफात है, शैतानी है, तो समझ लीजिए भगवान ने उसको पनिशमेंट देने के लिए उसके अंदर ये खुराफात, शैतानियाँ उसको अंदर भर दी हैं, ताकि वो जहाँ जहाँ जाए और वो अपमानित हो और उसका फल वो खुद ही भोगे। और जिसके अंदर भगवान अपना प्रकाश पैदा कर देते हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर बहुत शांति आ जाती है। लोग कहते रहते हैं और वो सुनते रहते हैं, क्योंकि सुनता है सिर्फ भगवान सुनता है, बाकी संसार तो बोलता है। और जब भगवान सुनता है तो उसका भक्त भी केवल सुनता है, वो बोलता कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान के विषय में वाणी काम ही नहीं करती, वहाँ तो केवल सुनना ही सुनना। तो भक्त कहता है भगवान सुनता है। लेकिन स्वरों को लगाने का तरीका, उनके ऊपर टिके रहने का तरीका, कितनी देर कौन से स्वर को हमें छेड़ना है, बस यही ज्ञान जो है पैदा करना। और धीरे धीरे जब आप करेंगे तो ये अपने आप वो ज्ञान आता जाएगा, क्योंकि ज्ञान साक्षात भगवान को कहते हैं। और जब आप भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान को आना ही पड़ेगा आपके अंदर। क्यों? क्योंकि भगवान का ये नियम है कि तू मुझे बुला के तो दे, मैं तेरे यहाँ किसी न किसी रूप में आ जाऊँगा, बुलाओ मुझे तो। लेकिन हम बुलाएंगे तब ना आएगा, और जब बुलाएंगे तो निश्चित रूप से आता। और वो आता जाता कहीं नहीं है, क्योंकि वो तो हर जगह जाता वैसे ही है, हर जगह मौजूद रहता। उसे बुलाने के लिए कोई वाहन नहीं भेजना, कोई रिक्शा तांगा नहीं भेजना, जो हर जगह मौजूद है उससे कहाँ से बुलाएंगे। लेकिन हमारे ये विश्वास नहीं कि भगवान हर जगह है। अगर हमें ये भरोसा हो जाए और हमें विश्वास हो जाए और हमें अनुभूति हो जाए कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, तो जिससे भी हम बात कर रहे हैं वो ईश्वर का ही स्वरूप तो है, उसके अलावा तो कहीं कुछ है नहीं। सारा वसुदेव में जितने प्राणी सब ईश्वर के स्वरूप में, सब कुछ ईश्वर है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला ईश्वर है, इसलिए हम वो शब्द बोल देते हैं जो कम से कम ईश्वर को पसंद नहीं होते। और जो ईश्वर को पसंद नहीं है उसे कोई पसंद नहीं करता। तो हमें कोई पसंद करता है नहीं करता है, इस चक्कर में को छोड़ के हम वो काम करें हैं जो हमें अपने लिए अच्छे लगते हैं। जो चीज़ हमें अच्छी लगेगी वो हमारे अंदर बैठा हुआ ईश्वर है, उसको भी अच्छी लगेगी। और जिस काम को करने में हमको कष्ट होता है वो कष्ट किसको होता है, वो भगवान भी देख रहा है कि ये कष्ट क्यों पा रहा है, ये अपने लोभ लालच मद अहंकार की वजह से है। तो भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको तो सोचने की अक्ल नहीं है, जय विधि राखी राम, जैसे वो रखना चाहे वैसे वो रखे। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि मैं तो हूँ भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव यह करते रहो, अनुभव यह करते रहो,
आप करके कह के ही हम बात करते हैं। तो उस आप को है, आप ये देखें कि ये सामने वाला घनश्याम है, ये सामने वाला राम है, ये सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं ये दुर्गा है या लक्ष्मी है या सरस्वती है। जब ये भावना हम रख के कल्पना करके और जब बात करेंगे तो हमेशा हमारे संबंध मधुर रहेंगे। और हर व्यक्ति भी यही चाहता है कि हमें कम से कम अगर मान सम्मान ना मिले तो अपमान तो ना मिले। यह हर व्यक्ति की भूख रहती है हमेशा से। तो हम किसी का अगर अपमान करते हैं तो इसके माने हमारा अपमान अपने आप ही हो जाता है निश्चित रूप से। और जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो हमारा सम्मान अपने आप हो जाता है। अब जैसे शिवलिंग है, शिवलिंग के लोग प्रणाम करते हैं शिवलिंग को, भगवान शंकर को, तो उसके ऊपर जितने भी चींटी हैं, ततैया हैं, मच्छर है, मक्खी है, सबके अंदर वो ईश्वर है। तो वो प्रणाम व्यक्ति का उन सब प्राणियों के लिए अपने आप पहुँच जाता है, वो करे या ना करे। क्यों? क्योंकि वो शिवलिंग से बंधे हुए हैं सारे के सारे भूत प्रेत गण हैं, सारे के सारे शिव जी के ही हैं वो, और भगवान सबको प्यारे हैं। तो जब हम भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं तो वो सब आत्माओं को हमारा प्रणाम अपने आप स्वीकार हो जाता है। और हमारे अंदर जो हमारी आत्मा वो शिव का ही स्वरूप तो है। शिव माने कल्याण, शिव माने कोई पत्थर नहीं, शिव माने कल्याण, कल्याण की भावना अगर हमारे अंदर है तो हमारे अंदर शिव का अवतार समझ लीजिए हो गया। और हमारे अंदर किसी के विनाश की भावना है तो समझ लीजिए कि रावण ने अड्डा जमा लिया, भस्मासुर ने अड्डा जमा लिया, दुर्योधन ने अड्डा जमा लिया है, काल ने अड्डा जमा लिया। और ये संसार में हुए, लेकिन ये स्थायी नहीं हुए, आए और गए चले गए। लेकिन इनकी कोई पूजा भी नहीं करता। लेकिन भगवान शंकर की पूजा सारे संसार में सभी करते हैं। समुद्र में जब जहर निकला तो भगवान शंकर ने उस जहर को पी लिया। तो पहले तो वो देव थे, फिर वो देवों के देव महादेव हो गए। तो जो उस बुराई को पचा जाता है, अपशब्द को पचा जाता है, संसार में वही महानता की सीढ़ी चढ़ता चला जाता है। क्योंकि जिसको भगवान से प्यार होता है वो दुनिया के और कामों में उलझता नहीं, चढ़ता चला जाता है। ये भावना करता हुआ कि मैं देखूं नित आपको, मुझको तुम घनश्याम, मैं देखूं नित आपको, मुझको तुम घनश्याम। ये जहाँ पर घनश्याम है, यहाँ पर अपनी अपनी आस्था के हिसाब से यहाँ दुर्गा कर सकते हैं, काली कर सकते हैं, राम कर सकते हैं, कृष्ण कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। घनश्याम की जगह कुछ भी लगा सकते हैं जिस पे आपकी आस्था हो। गणेश लगा सकते हैं, राधा लगा, कुछ भी लगा सकते हैं। यही आपका मंत्र बन जाएगा। और इसलिए कि भावना उसके साथ होना बहुत जरूरी है। अगर भावना नहीं है तो केवल ये शब्द बन के रह जाएंगे और शब्दों का ज़्यादा महत्व, इतना महत्व नहीं होता। मैं देखूं नित आपको, मुझको तुम भगवान, तुम में मैं नित ही रहूं, तुम में मैं नित ही रहूं, तुम मुझ में
ताकि ये धुन आपको बहुत अच्छी तरह से रट जाए। अगर ये धुन आपको रट गई तो दुनिया के जितने भी दोहे हैं वो दोहे सब इस धुन को निकाल सकते हैं। और जब आपका हाथ रमा हो जाएगा तो इन दोहों के अंदर वो ज्ञान भरा पड़ा होगा, वो ज्ञान भरा पड़ा कि आपकी ज़िंदगी को ही बदल देगा। और ज़िंदगी बदल गई तो फिर बदलने को रहा क्या। ये ज़िंदगी वाला फूल है, भगवान के चरणों में चढ़ जाए तो और क्या चाहिए। बस आज के दोहे के वीडियो जो हमने बनाई है आपको ये पहुँच जाएगी। और हारमोनियम सीखी की क्लास आज हम यहीं पे
चित्रित करते हैं। आगे जब हम बनाएंगे तो आपको हम फिर भी धन्यवाद।